सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बालाजी हनुमान जी की जय। इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कथा कैसी लग रही है। तो हम सास और बहू की कथा के ऊपर चल रहे हैं। तो देखिए, अब पति तो बाहर चला जाता है काम करने के लिए। अब वो तो भाई देखिए, घर की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो पति के अंदर में, बेटा के अंदर में जो गुण होना चाहिए, वो सारे गुण उस पति में था। ऐसा नहीं, सारे गुण था। वो बेचारा चला गया बाहर अपना कमाने के लिए, क्योंकि भाई कमाएगा नहीं तो घर परिवार चलेगा कैसे। अब घर में रहती कौन है? तो घर में सास और बहू। अब वो पत्नी का जो फर्ज था वो तो बेचारी निभा ली। सुबह उठकर उसने अपना जो क्रियाक्रम है वो क्रियाक्रम की, स्नान ध्यान करके अपना किचन में जाकर अपने पति के लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाई। उसका पत्नी का जो कर्तव्य था वो अपना पूरा की। नाश्ते बनाकर अपने पति को टिफिन लंच पैक करके दी और पति भी बोला कि भाई हम चलते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। तो पति चला गया कमाने के लिए। अब घर में रहता कौन है? तो घर में रहती है सास और बहू। तो अब सास बहू की कहानी तो जरूरी है होना। बहू तुम अभी तक हमको चाय नहीं दी, सारा घर का काम पड़ा हुआ है, तुम अभी तक काम नहीं की, तुम ये नहीं की, वो नहीं की, फलना नहीं की, चिल्ला नहीं की, ढिकना नहीं की। मतलब वो सास है तो उसको जरूरी है भाषण देना, क्योंकि भाई तभी तो मालूम पड़ेगा कि हम घर की सास हैं और तुम बहू से लोग तो बहू को नौकरानी भी समझ लेते हैं कि चलो ये घर की काम करने वाली आई है। तो अब वो बहू बेचारी सुबह में उठकर उसने सारा काम क्रिया करके बेचारी वो तन मन से अच्छे से अपने पति को सेवा करके वो पति चला गया ड्यूटी। अब सास की नंबर आती है, बेचारी वो बखूबी वो अपने सास को भी सेवा करती है। लेकिन सास का तो काम है बैठकर वो ताना मारना। वो ताना मारना तो जरूरी है, क्योंकि ताना मारेंगे नहीं तो जो खाना खाती हो पचेगा कैसे, हजम होगा कैसे। तो कुछ बातें बोलती है कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमारा कपड़ा नहीं धोया, घर में साफ सुथरा नहीं किया, बर्तन नहीं मैसी, ये नहीं की, वो नहीं की, हमको चाय नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी। फिर भी बहू बेचारी जो है वो सुनकर करते रहती है। तो क्या सास का कर्तव्य नहीं होता है कि हम इतना बोलते हैं फिर भी बहू बेचारी कुछ नहीं बोलती? तो क्या सास से क्या कर्तव्य है कि डेली उनको ताना मारना? आने दो पति को, मैं अपने बेटे से बोलूँगी कि तुम्हारी पत्नी मुझसे बहस कर रही है, मेरी बात नहीं सुनती है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। अब बताइए कितना उस सास के अंदर में गंदी सोच है। आप समझ लीजिए कि वो अपने मन के संतुष्टि के लिए वो ये नहीं सोच रही है कि मैं अगर अपने बेटे से बोलूंगी तो उसका घर बना बनाया वो बनेगा कि बिगड़ेगा। अरे आप माँ हो, माँ का कर्म क्या है? माँ का मतलब क्या होता है?
बेटा को अपने जीते जी घर को बर्बाद कर देना। आप किससे बोल रही हो? किसको ताना मार रही हो? किसको सुना रही हो? उस बेटों को जो उसकी पत्नी सुबह उठ करके उनके लिए चाय पानी नाश्ता पानी बना करके सेवा करती है, उसके लिए जो घर का आपको चिराग देती है, वंश को बढ़ोतरी करती है, उसके लिए लोग समाज में आपका इज्जत आगे बढ़ाती है, उसके लिए अब वो पति थका हारा आता है शाम को, अब उसकी माँ जो सास है, बेटा देख तुम्हारी पत्नी ऐसे की वैसे की, ये कर रही थी वो कर रही थी, मेरी बात नहीं सुनती है, दिन भर फोन पर लगी रहती है। अब वो पति तो बेचारा दिन भर थका हुआ आता है और वहां पर उसको उसकी बुराई सुनने के लिए मिलता है। अब वो गुस्से में गया। अब पति भी नहीं सोचता है कि भाई माँ सही बात बोल रही है या वो अपने सास की अहंकार में वो कुछ लगा बझा करके इसलिए बोल रही है कि ताकि ये जाए वो अपने पत्नी को मारे पीटे डांटे तो ताकि इसको मन में खुशी हो। तो ये पति को भी सोचना चाहिए कि आपकी वो पत्नी है, आप उसके साथ रह रहे हैं तो आपको हर चीज का जानकारी है कि मेरी पत्नी कैसी है कैसी नहीं। अब आप माँ के तो भाई साथ में जन्म लिए पले बढ़े, आप माँ के भी हरकत को भी आप जान सकते हैं कि हमारी माँ कैसी है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि माँ के कहने पर बेटा अपने पत्नी से चल जाए लड़ने। यहाँ पर तो सबसे बड़ा गलती उस माँ की है कि आप उस घर को बर्बाद जो कर रहे हैं, आप उसकी जिम्मेवार आप स्वयं हैं। क्योंकि पति और पत्नी को आप लड़ा रहे हैं। और लड़ा किसको रहे हैं? जो आपके बेटे के साथ में रहती है, जो आपको जाने के बाद में आपका बेटा को सेवा करेगी, आपके कुल को आगे बढ़ाएगी, आपके कुल को नाम को रोशन करेगी, जो हमेशा वो बेचारी अपने पति की सेवा में लगी रहती है। अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई तो आप उसको बेटों से चुगली करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप माँ है, आप उसको समझाइए, उसको बताइए, उसको अच्छे रास्ते पे लाइए। अगर बहू जैसे दिन भर फ़ोन पर बात कर रही है, घर में काम नहीं कर रही है, किसी को इज्जत नहीं कर रही है, तो आप उसको समझाएं, बताएं। और पत्नी को भी चाहिए, बहू को भी चाहिए कि जो हमारा जो संस्कार है, जिस पिता की आप पुत्री हैं, जिस माँ की बेटी हैं, आप नए घर में आए हैं तो आप ऐसा करें कि जिससे आपके माता पिता का भी नाम रोशन हो। आपको कोई ताना ना मारे, आपके माता पिता को कोई ताना ना मारे। तो ये चीज़ को बहू को भी ध्यान रखना चाहिए और सास को भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अगर सास गलती कर रही है तो बहू का भी फर्ज होता है कि बेटी के रूप बनकर, बेटी बनकर अपने सास को, सास यानी माँ को सही रास्ते पर लाएं। ऐसा ना कि हम अपनी घर की बात, सास ससुर की घर की बात हम अपने मायके में फ़ोन करके बताएं, सुनाएं, ननद को सुनाएं, माँ को सुनाएं, लोगों को सुनाएं, तो ये गलत है। क्योंकि आज आप जिसे अपना मित्र समझकर, अपना परिवार समझकर जो बता रहे हैं, कल वही परिवार आपको मोबाइल फोन पर ताने मारेंगे। जिसे आप अपना समझ रहे हैं, कल वही आपको ताना मारेगा कि आज तुम अपने आप को बहुत महान बन रही है, तुम ही ना बताती थी कि मेरी सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसी है। तो इसलिए
अपने घर की बात कितना भी क्यों न अपना हो, उसे शेयर नहीं करना चाहिए। जय सीता।